राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा अपने सभी जनों पर बरस रही है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा बरस रही है। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने श्रवण किया कि जब बाबा के पास कोई व्यक्ति आता, कोई जिज्ञासु व्यक्ति आता, तो बाबा क्या बताते उसको भाई जी के बारे में। बाबा ये कहते कि शास्त्रों के प्रमाण से और युक्तियों से इस बात का ज्ञान होता है कि जो श्री धाम वृंदावन है, अयोध्या धाम है, काशी, मथुरा, जगन्नाथ और भी जितने भी दिन वहाँ पे भगवान अवतार रहते हैं, उतने दिन तक ही नहीं, वो स्थान तो सदा के लिए चिन्मय हो जाता है। ब्रजवासी महात्माओं की जो हजारों वाणियाँ हैं, हजारों पद हैं, जो ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, उन सब में ये प्रमाण है कि जिन स्थानों पे भगवान का अवतार हुआ है, वो स्थान सदैव के लिए चिदानंद हो जाता है और वो सदैव के लिए रहता है, जैसे हमारा श्रीधाम वृंदावन। इसलिए जब वह जमीन जो जड़ है, अबूझ है, वह भी भगवतावतरण है, यानी कि वो भी चिन्मय है। इसी प्रकार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज नाम का जो ढांचा है, वो भी चिन्मय है। बाबा कह रहे हैं कि इतना तो मैंने शास्त्रीय प्रमाण तो देख चुका है कि भगवत प्राप्त वैष्णवों का 5 भौतिक शरीर साधारण शरीरों से बहुत ही अलग होता है। जैसे यह वृंदावन धाम में श्री हरिदास स्वामी और प्रकाशानंद जी को जो चिन्मय वृंदावन धाम दिखता था, वो बाकी वहाँ पे जो रह रहे थे उनको तो वो बस एक भूमि खंड दिखता और वहाँ पे रहते। इसी प्रकार श्री भाई जी महाराज का 5 भौतिक कलेवर ढांचा जो है वो परम दिव्य, परंतु अनाधिकारी को तो ये जड़ दिखता है, बस एक शरीर दिखता है। इसे प्रमाणित करने की तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं, अब कोई विश्वास कर सके तो उत्तम बात है, बाबा कह रहे हैं। असली में भगवत प्रेम का मार्ग ही बड़ा विचित्र है। इसकी ऊंची अवस्था में पहुँचे महापुरुष की अवस्था इतनी अलग होती है, इतनी विचित्र हो जाती है कि उस अवस्था को जिन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष दया होती है, वो उस बिरले को वो समझ आ जाती है, वरना ये संभव नहीं कि वो अपनी बुद्धि से समझ पाए। जब ठाकुर जी की कृपा होती तभी वो हमें समझ में आती है। उस विशेष महापुरुष की स्थिति और अवस्था को कभी भी लिख कर, पढ़ कर या फिर सुनकर नहीं समझा जा सकता। वह एक अजीब ही पागल की अवस्था में होता है। उस महापुरुष के द्वारा ऐश्वर्य मार्ग की भक्ति, भगवत सेवा का आचरण हो ही नहीं सकता। वो महामधुरतम राज्य में जा पहुंचता है और वहाँ उस लीला में सम्मिलित हो जाता है। वैष्णव शास्त्रों को पढ़कर और अनुभवजन्य अनेक कारणों से बाबा को विश्वास हो रहा है कि भाई जी उस अतुलनीय अवस्था में पहुंच चुके हैं, वहाँ के पहुँचे हुए महापुरुष हैं। उनका जो पहला स्वभाव था वह सर्वथा बदल गया। उस पर रंग चढ़ते चढ़ते इस जगत की स्मृति ही उनके अंतःकरण में संभवतः नहीं रह चुकी है, वो सब चली जा चुकी है। तो भाई जी का शरीर अभी इसलिए रख है क्योंकि ठाकुर जी को इनसे कुछ मंगलमय कार्य कराना है, इसलिए भाई जी आज हम सभी के सामने दिख रहे हैं, कोई उद्देश्य है। बाबा कह रहे हैं कि आज तक ऐसी पारमार्थिक स्थिति का वर्णन मैंने किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के सिवा किसी भी भक्त के जीवन में ऐसी स्थिति संकेत भी नहीं प्राप्त होता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अनादि जगत के इतिहास में श्री भाई जी पहले उदाहरण हैं। लग रहा है ऋषियों ने जानबूझ के माल किया है कि उन्होंने इसे शास्त्रों में लिखा नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में ऐसा कहीं दिखा नहीं मुझे। भाई जी की कृपा की रस्सी में हम लोग एक बार के लिए बंध चुके हैं। अब शक्ति नहीं कि चाहने पर भी हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर कुछ दिन घूम फिर कर वापस यहाँ आना ही पड़ेगा। वे किसी से खेल करें तो दूसरी बात, वह कुछ दिन के लिए भले ही चला जाए, नहीं तो असंभव है, कोई जा ही नहीं सकता जो इनके पास एक बार आ जाए। बिना किसी संशय के इस बात को मान लीजिए कि भाई जी की कृपा प्रकाशित होकर एक क्षण में समस्त कलुषता
मिटा देगी। मतलब जो भी हमारे अंदर अंधकार है, उन सभी अंधकारों को हटा देंगी। 5-7 व्यक्ति जो हैं वो बाबा की दृष्टि में हैं, जो भाई जी की कृपा जिन पे बहुत प्रकाशित हुई है। अगर पोदाजी की लीला के संवर्ण होने तक अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से भाई जी के विमुख हो जाता है और उनका विश्वास उन पे टूट जाता है भाई जी पे से तो भाई जी ऐसे ही उन्हें ऐसे ही अपने पास बुला लेंगे। सारांश में ये कि अगर पूज्य भाई जी के प्रति किसी भी भक्त का, किसी भी जन का भाव थोड़ा डगमगाता है, मलिन हो जाता है, तो एक क्षण में पूज्य भाई जी उन्हें अपनी अहेतु की कृपा से साथ ले जाने के लिए अधिकारी बना लेंगे। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक भक्त के लिए एक गोपी से श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सखी, इसे अपने समान बना लो, इसे भी एक गोपी बना लो। उसी क्षण उस गोपी ने उसे, उस भक्त को गोपी बनाकर श्री कृष्ण के चरणों की दास्तां दे दी, वहां पे बैठा दिया और एक वीणा प्रदान करके कहा, मेरे प्राणनाथ को भजन सुनाओ। ठीक इसी प्रकार इससे भी विलक्षण ढंग से श्री पोद्दार जी महाराज उन 5-7 व्यक्तियों को अपने समान बनाकर श्री कृष्ण की सेवा में अपने साथ रख लेंगे। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, बाबा का दृढ़ विश्वास है। भाई जी भक्त वच्छाल कल्पतरु हैं। उनका मन से बार बार चिंतन करना, श्रद्धालुओं के मध्य उनकी चर्चा करना, अपना संपूर्ण विवेक और धैर्य बटोर कर अधिक से अधिक उनके पास रहना, यही कायिक, वाचिक और मानसिक संग है। यानी तन मन वचन से उनका संग है। यह करते करते पोद्दार जी महाराज के प्रति ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, लगेगा मानो जादू होता जा रहा है। विलक्षण ढंग से ऐसी भाई जी प्रेममय दृष्टि डालेंगे कि आप सभी प्रेम में विभोर हो जाएंगे। इसलिए भाई जी के प्रति श्रद्धा करें। अब यहाँ पर मिलना होता है, लेकिन जब पहली बार मिलन होता था बाबा की स्थिति अलग थी। अब बाबा की जो स्थिति थी वो एकदम अलग हो चुकी थी। अब वो उस प्रेम रस में डूब चुके थे। पास में थे बाबा के साथ श्री सेठ जी महाराज, परंतु बाबा ने उनको पता नहीं चलने दिया कि अब उनकी मानस स्थिति क्या है, बिल्कुल प्रकट नहीं की। वे श्री सेठ जी महाराज के साथ सत्संग करने के लिए जाया करते थे, गीता प्रेस या फिर श्री घनश्याम जलान जी के घर पर, और उसमें सम्मिलित भी होते थे। हाँ, उनकी आंतरिक अनुभूति में जो परिवर्तन हुआ था वो बहुत ही बड़ा था। लेकिन बाबा बांकुड़ा में जब श्री शेठ जी महाराज से मिले थे, उन्हें श्री शेठ जी के स्थान पर निगुण निराकार आनंद तत्व की घनीभूत आकृति विग्रह बना दृष्टिगोचर हो रही दिख रही थी। बांकुड़ा में एक बार श्री शेठ जी कुछ मित्र व्यवसायी के साथ घिरे मोटर में सवार होकर जा रहे थे। बाबा उनके साथ थे। बाबा ने उस समय उनकी आंतरिक अनुभूति के संबंध में उनसे प्रश्न किया। श्री शेठ जी ने मोटर में यात्रा करते करते बताया कि सत्य मात्र आनंद ही आनंद है। ये जो मोटर है, ये सेठ साहूकार, ये बांकुड़ा शहर, आप, मैं, गाड़ी का ड्राइवर, ये बस स्वप्न है, ये बस स्वप्न है। बाबा को उन दिनों भी यही अनुभूति होती थी। अतः अनुभव साम्य के कारण शेठ जी का साथ रहना, सत्संग करना उनको बड़ा रुचि लगता था। लेकिन इस बार श्री शेठ जी से प्रथम मिलन में ही जब उन्होंने श्री शेठ जी के स्थान पर अपने ही आराध्य भगवान श्री कृष्ण की चतुर्भुज मूर्ति देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ये वही मूर्ति थी जो बाबा के दर्शन पथ पे सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए बनी रहती थी।
उसमें परिवर्तन बस इतना ही था कि द्विभुज के स्थान पर यह चतुर्भुज थी। इसके पीछे जो कदम वृक्ष थे वो लुप्त हो गए थे और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म ऊर्ध्व आयुध थे। वंशी वहां नहीं थी उन हाथों में। इस मूर्ति के नेत्रों में चंचलता के स्थान पर अतिशय गंभीर स्थिरता थी। अपने अंतर्भूत घन आनंद से इस मूर्ति के नेत्र आधे मुदे हुए थे। इतना ही नहीं, श्री शेठ जी के साथ जो भी निकट जन आए थे, श्री घनश्याम दास जलान, श्री मोतीलाल जलान, श्री हरिकृष्ण दास गोयनका आदि जितने भी आए थे, उनमें भगवान चतुर्भुज नारायण के वैकुंठ वासी पार्षद दिख रहे थे। वे सभी चतुर्भुज और सभी नवघन मेघवर्ण, मस्तक पर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर कौस्तुम और वनमाला धारण किए हुए दिख रहे थे और सबके हाथों में चक्र आदि विराजमान थे। बाबा ने सभी को मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि साक्षात वैकुंठ धाम ही पृथ्वी पर उतर आया है। श्री शेठ जी का ऐसा विलक्षण भागवतिक वैभव को देखकर बाबा चकित हो गए थे। तो अब बाबा का मिलना श्री गोयनका जी महाराज से फिर से हुआ। अब जो स्थिति थी बाबा की वो एकदम परिवर्तित हो चुकी थी और अब सब कुछ दिख रहा था, सबके रूप नजर आ रहे थे और ये देखकर बाबा चकित भी हो रहे थे। यहाँ के प्रसंग में आज हमने यही श्रवण किया। श्री जी की अत्यंत कृपा से आगे के प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे। लाडली जी अपनी अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर ऐसे बरसाती रहें और तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।